एमएस करने के बाद मेरी 2 फ्रेंड्स ने सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेम फर्म के लिए एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी फर्म थी, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर काम कर रहे थे। ये चूँकि स्टार्टिंग थी, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। इसके फ़ौरन बाद इनको जॉब मिल गई थी, तो इनको स्टार्टिंग पे उन्होंने ऑफ़र की 35,000। दोनों 35,000 पे काम कर रही थी। दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्तें थी। लेकिन ये 2 साल पहले की बात है। अब 6 माह पहले मेरी उनमें से एक फ्रेंड के साथ बात हुई। मैंने उससे पूछा कैसी चल रही है जॉब, और उसने मुझे बताया कि उसकी पे आज हो चुकी थी 84,000, जो 35,000 से स्टार्ट हुई थी। जबकि दूसरी जो फेलो थी, फ्रेंड थी, उसकी सेम वही पे थी जो 2 साल पहले थी, 35,000, वही उसे अभी भी मिल रही थी। ये फ़र्क होता है ब्रांडिंग का। जब आप अपने नाम को ब्रांड बना लेते हैं, सबसे बेहतर ब्रांडिंग है आपकी ज़ात से निकलकर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, आपके पेरेंट्स कितनी अर्निंग करते हैं, कितने अमीर हैं, क्या नहीं है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। आपके लिए मैटर करता है आपका नाम, जो आपके लिए ब्रांड का काम करता है। आप कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन आपके उस नाम से, आपकी ज़ात से लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसके ऊपर आपकी वैल्यू डिपेंड करती है। सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड है, सेम यूनिवर्सिटी जिसके साथ आप एमएस करके निकले हैं, सेम बैच के हैं, एक ही बैच के, और दोनों आपस में बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोस्तें हैं, लेकिन उनकी पेज आपस में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक ने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम किया, अपनी वैल्यू को बढ़ाया, अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर लिया। उन 2 सालों के अंदर उसने काम किया एमएस के होते हुए अपनी इंग्लिश के अंदर। उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ये फर्म इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करती थी क्योंकि बाहर के साथ भी मल्टीनेशनल थी, इनका लिंक था। तो उसकी, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग थी, एक्सेंट बहुत अच्छा था इंग्लिश के अंदर, तो वो उस फर्म के लिए क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा लेकर आती थी। फ़ायदा हो रहा था उसकी मौजूदगी से उस फर्म को। तो जब आपकी मौजूदगी से किसी को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है, तो वो आपकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, आपकी प्राइस को बढ़ा देते हैं, आपको ज़्यादा पे करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर और कोई बात नहीं होती है। आप उन इदारों के साथ लिंक हों, उन जॉब्स को अवेल करें, उन बिजनेसेस को अवेल करें जहां से आपको सीखने को मिलता है। कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है, आप स्टार्टिंग के अंदर चाहे आपको कुछ नहीं मिल रहा, 5,000 मिल रहा है, 1,000 मिल रहा है, या ज़ीरो इनकम है आपकी, शायद स्टार्टिंग के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने पैसों को दूसरों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उस जगह पर आप वो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, उस जगह पर अपना टाइम दे रहे हैं, उस जगह पे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, आप दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। ये ब्रांडिंग, आप अपने नाम को ब्रांड बनाते हैं, ये एक दिन नहीं होता, ये टाइम के साथ साथ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये टाइम के साथ साथ चीज़ें तब होंगी जब हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जब हर दिन अपने अंदर एक वैल्यू ऐड करते हैं। लोग हमेशा उन्हीं लोगों को हायर करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिलता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। जब उनको आपसे फ़ायदा मिलेगा, जब उनको पता है आपकी वजह से क्लाइंट ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी वजह से उनका बिजनेस ज़्यादा चल रहा है, आपकी वजह से उनको ज़्यादा अर्निंग हो रही है, तो वो आपको कभी भी अपने साथ से अलहदा नहीं करेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी कंपनी को छोड़ कर जाएँ। उसके लिए फिर वो हर साल, हर 6 माह के बाद भी आपकी पे बढ़ाते रहेंगे, आपको बोनसेस देते रहेंगे ताकि आप मोटिवेटेड रहें। लेकिन दूसरी तरफ आप चाहे जितने भी लैंडलॉर्ड हों, जिस भी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, जो कुछ भी आपके अंदर मौजूद हो, जब वो आप बाहर निकाल नहीं सक रहे हैं, जब वो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जब आपकी ज़ात से अगले शख्स को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। फिर आपकी वैल्यू कम होती जाती है और आपकी प्राइसिंग भी गिरती जाती है। तो ख़ुद को ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले ये देखें कि बिजनेसेस काम कैसे करते हैं। ये बिज़नेस ब्रांड है, आपका नाम ब्रांड है, आपने ब्रांड बनाना है, तो सबसे पहले देखें बिज़नेस कैसे चलता है। कोई भी नया बिजनेस, कोई भी ब्रांड जब ओपन की जाती है तो वो सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर काम करती है। वैल्यूज़ के ऊपर काम करती है, नोवेलिटी, यूनिकनेस के ऊपर काम करती है, और डे बाय डे अपनी आप को, अपनी ग्रोथ को वो बढ़ाते रहते हैं। इसमें से सबसे पहले आ जाते हैं वैल्यूज़ के ऊपर। वैल्यूज़ का मतलब है आपकी ज़ात के अंदर ऐसे बिलीव्स, आपकी ज़ात के अंदर ऐसे रूल्स, ऐसी चीज़ें जो दूसरे लोगों के अंदर मौजूद ना हो। आपके अंदर कोई ना कोई काइंडनेस का एक्ट है जो कि आप परफॉर्म करते हो, लोगों को दिखाते हो, कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करते हो। आप जब जाते हो तो वो कमी रह जाती है, आपके जाने की वजह से नुकसान होता है, आप डिपेंडेंट कर लेते हो अपने ऊपर लोगों को, अपनी स्किल्स की वजह से, अपने डिसिप्लिन की वजह से। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी ये वैल्यू है कि आप टाइम पर आते हैं, आप उतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं लेते जितनी लोग लेते हैं। लोग 9 से 5 की जॉब के अंदर भी अगर काम कर रहे हैं तो वो 9 से 5 की जॉब के अंदर भी टाइम पास कर रहे हैं, उनका काम करने का दिल नहीं करता, उन्होंने सिर्फ टाइम अपना लगाना है। लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जो
के उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और जो चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, आपसे डिमांड की जाती है, आप उस काम को करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे लोग आपको हायर करना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। यहाँ पर आ जाती है दूसरी बात, यूनिकनेस, नोवेलिटी, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाता हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके कोलीग्स के अंदर नहीं है, दूसरे लोगों के अंदर नहीं है, आपके अंदर है। अगर ये क्वालिटी होगी तभी वो लोग हायर करेंगे। अगर 10 लोग एक ही जैसे हैं तो वो उन 10 को क्यों हायर करेंगे? वो उस ऐसे शख्स को हायर करेंगे जो उन 10 से बेहतर होगा, जो उन 10 से मुख्तलिफ होगा। ये कोई भी स्किल हो सकती है, कोई भी ऐसा काम, कोई एक भी ऐसी आदत, ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से अगेन फ़ायदा पहुंचता है। कोई भी ऐसी स्किल, कोई भी ऐसी क्वालिटी जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, जो आपकी ज़िंदगी को दूसरों के लिए फ़ायदामंद बनाएगी, तभी वो आपके साथ लिंक होंगे, काम करना चाहेंगे और आपको हायर करेंगे। तीसरी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हर दिन के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर आना है, हर दिन के साथ ग्रो करना है। आईफोन की एग्जांपल ले लें, जब पहला आईफोन आया तो उसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 8 GB। आज 2022 के अंदर जो आईफोन आपको मिल रहा है उसकी स्पेस 1 TB तक जा चुकी है। कोई और मोबाइल फ़ोन वो ऑफ़र नहीं करता। आईफोन ने लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। उन्होंने पहले दिखाया कि हम ये फीचर्स आपको देंगे, आज लोग आंखें बंद करके न्यू आईफोन लेना चाहेंगे। उनका स्टेटस उनके साथ लिंक हो चुका है, क्योंकि लोगों को पता है कि जब भी न्यू आईफोन की कोई भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आएगी तो वो पहले से मुख्तलिफ होगी, कुछ ना कुछ चीज़ होगी जो वो उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा फीचर ज़रूर होगा जो डिफरेंट होगा और बेहतर होगा। अगर 1.5 लाख का फ़ोन वीवो वाले करेंगे तो कितने लोग उसको ख़रीदते हैं? रेडमी वाले 1.5 लाख का, 1,80,000 का अगर फ़ोन निकालते हैं और आजकल मिल रहे हैं तो लोग उसको बाय नहीं करेंगे। वो कहेंगे इससे बेहतर है हम आईफोन का प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि उन्होंने डिपेंडेंट कर लिया लोगों को अपने ऊपर। तो दूसरी ब्रांड्स के फ़ोन की निस्बत लोग उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी ग्रोथ देखी है कि पहले दिन से आज दिन तक कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ न्यू है जो मार्केट से हटकर है, जो सबसे पहले वो लेकर आते हैं। इसी तरह से अगर रोज़ आप भी ग्रोथ करते रहेंगे तो आप अपनी ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे, लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करते जाएंगे और लोगों को इस चीज़ पर मजबूर कर देंगे कि जब आप उस जगह से जाएंगे, जब लोग आपके साथ लिंक नहीं होंगे, मंसूब नहीं होंगे, तो उनका नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है फिर आपका टाइम लेने के लिए, आपका काम लेने के लिए, आपकी स्किल्स लेने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र करेंगे। अगेन रिपीट करती हूँ, ये चीज़ एक दिन के अंदर नहीं होती। हो सकता है शुरू के अंदर आपको विदाउट एनी इनकम, विदाउट एनी पे काम करना पड़े, मुफ्त में भी लोगों के लिए काम करना पड़े, लेकिन ये तब तक जब तक आपकी स्किल्स इंक्रीज़ नहीं करती हैं। जब एक दफ़ा आपकी स्किल इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर वही अमाउंट आपके लिए डबल ट्रिपल हो जाती है। सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट, लोगों की डिपेंडेंसी को गेन करें, लोगों के अंदर अपनी वैल्यूज़ को इनपुट करें कि क्या वैल्यूज़ हैं, किस वजह से आप डिफरेंट है, किस वजह से वो आपको हायर करें, किस वजह से आपकी मौजूदगी उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेकर आएगी। इसलिए स्टार्ट के अंदर पैसे जोड़ने की बजाय इन्वेस्टमेंट करें अपनी ज़ात के ऊपर, ख़ुद को ग्रो करने के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो सकती है? 1,000 2,000 जोड़ने से क्या कभी कोई मिलियनेयर बिलियनेयर बन सकता है? क्या हम अमीर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो वही 1-2 हज़ार की सेविंग स्टार्ट के ऊपर अपने ऊपर लगाएं, अपने ऊपर काम करें, अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने के ऊपर काम करें, क्योंकि उसके बाद फिर पैसा आपके पास वही जो 10,000 के लिए आप लोग लड़ रहे होंगे, लोग फाइट कर रहे होंगे, compete कर रहे होंगे, आप उस रेस में से निकलकर 50,000 लाख को अपनी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ, अपनी तरफ आता हुआ खुद महसूस करेंगे। फिर आपके लिए ये कंपनीज़, ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अपने नाम के ऊपर, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करें और इसका एक ही ज़रिया है खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करके, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके, और कभी भी नॉलेज लेना बंद नहीं करना। आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच भी गए हैं, उसके बाद भी न्यू नॉलेज को, न्यू लर्निंग को अपनी लाइफ से माइनस नहीं करना। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहना है, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपनी मेंटल स्किल्स के ऊपर, अपनी फिजिकल स्किल्स के ऊपर। कोई भी फॉर्म है, किसी भी प्रोफेशन से आप हैं, पहले ज़िंदगी के कुछ सालों के अंदर सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। पैसे नहीं जोड़ें,
अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। वो तरीका जिससे आप अपने काम को, अपने हुनर को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, उसको सीखने के ऊपर टाइम और अपना पैसा यूज़ करें। और जब आप एक दफ़ा ब्रांड बन जाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें, ये सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। फिर आज जो लोग कहते हैं कि आप 2000 का जूता पहनते हैं, आप 1000 का जूता पहनते हैं, जब आप अपने आप को ब्रांड बना लेंगे, अपना नाम बना लेंगे, तो वही 1000 का जूता लोगों को लगेगा कि आपने 10,000 का लिया हुआ है, क्योंकि आपका नाम, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ब्रांडिंग मैटर करती है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप कितनी वैल्यू है आपकी, वो चीज़ मैटर करती है। और उस वैल्यू की वजह से आपके साथ लिंक्ड चीज़ों की भी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा नाम एक ब्रांड है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।